नमस्कार। स्वागत है उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश में, जहां अफसर ने पैसा लूटो अभियान शुरू कर दिया है। एक बात और, शायद यह भ्रष्टाचार की जद में आएगा या नहीं आएगा मैं बता नहीं सकता, ये अफसर ही तय करेंगे, सरकार तय करेगी। मार्च 2024 में देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं। कुछ लोग बौखलाए हुए हैं। लेकिन भाई और बहनों, मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। कौन वो व्यक्ति बौखलाया हुआ है? सरकार तो आपकी है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे, कौन रोक रहा है उनको? भ्रष्टाचार कोई 1 करोड़ 2 करोड़ का नहीं हुआ, पूरे 200 करोड़ का हुआ है, इससे अधिक का। यह भ्रष्टाचार करने वाले कोई आम नागरिक नहीं, यह टॉप लेवल के अफसर हैं जो उत्तर प्रदेश के जिलों में लेखा जोखा रखते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मार्च 2025 में कहते हैं, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। तो ये भ्रष्टाचारी कहां से आ गए? अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी। मुख्यमंत्री जी, जब आपकी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, तो मतलब यह अफसर जिन्होंने 200 करोड़ का घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, आपसे डरते नहीं हैं? या उनको कानून का डर नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है? जी हाँ, यूपी में जीएसटी विभाग के 50 अफसर टैक्स वसूली छोड़कर खुद जमीन वसूली करने लग गए। यानी जनता से कहते थे टैक्स भरो, देश का विकास होगा, और खुद यह अफसर भ्रष्टाचार के पैसे से जमीन खरीदने लग गए। ये साहब लोग कोरोना काल में भी जमीन खरीदने से पीछे नहीं हटे। जब आप मास्क और सैनिटाइजर और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे थे, तो ये लोग दर दर भटक कर प्लाट खोज रहे थे। अधिकारी मतलब जनता मर जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी डायरी में लिखा था, पहले पैसे लूट कर प्लाट खरीदो, पब्लिक मरती है तो मरने दो। अपने लल्ला के लिए गल्ला भर देना है, ताकि नौकरी लगे या ना लगे, अपना लल्ला खुश रहे। लल्ला मतलब बेटा बेटी। साहब लोग कहते थे बिल्डिंग प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ तो रिटर्न मिलेगा। अरे भाई, जनता तो पहले ही रिटर्न भरते भरते थक चुकी है, अब तुम्हारे भ्रष्टाचार का रिटर्न कहां से लाए? जो अफसर अभी तक सरकारी फाइलें चाट रहे थे, अब जमीन की रजिस्ट्री चाटने में एक्सपर्ट बन गए हैं। कहा जा रहा है कि ये अफसर कोरोना काल में इतने बिजी थे कि ट्रांसफर की टेंशन छोड़कर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ने लग गए थे। सरकारी कुर्सी पर बैठे बैठे सोचते थे टैक्स से मिलेगा पेंशन, पर जमीन से मिलेगा कलेजे को ठंडक। तो अब तक समझ आ गया होगा कि देश की प्रगति कहाँ फंसी है। सरकारी दफ्तरों की फाइलों में नहीं, बल्कि मोहल्लागंज की रजिस्ट्री ऑफिस में। अब यह भी जान लीजिए कि भ्रष्टाचारी अधिकारी की तैनाती किस किस जिले में है। गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर जैसे जिलों में यह भ्रष्टाचारी अधिकारी मलाई काट रहे हैं। भ्रष्टाचार के पैसे से जमीन की अकूत संपत्ति बना रहे हैं। यह कानून की आड़ में खुलेआम चोरी कर रहे हैं और सरकार को खबर तक नहीं। आम जनता 2 जून की रोटी के लिए तरस जा रही, लेकिन ये भ्रष्टाचारी अफसर मलाई काट रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि 2020 से लेकर जिन अधिकारियों की जहां तैनाती हुई थी, 3 साल तक उनका ट्रांसफर ही नहीं हुआ। खूब भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करते गए, संपत्ति पे संपत्ति बनाते गए, अपना भी सुख भोग रहे हैं और आने वाली पीढ़ी का भी सिस्टम बनाते जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी अफसर, यह सब कुछ उस सरकार में हो रहा है जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कहती है, जीरो टॉलरेंस की सरकार बताती है। अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी। अभी तक इस जांच में 11 अधिकारी के नाम आया है जो करोड़ों की जमीन खरीदे हैं। शुरुआती जांच है, लेकिन अभी भी और पोल खुलने वाले हैं कई भ्रष्टाचारी अफसरों के। ये भ्रष्टाचारी अफसर 2 करोड़ 200 करोड़ पर नहीं रुकने वाले। ये रिटायर होते होते अरबों खरबों की संपत्ति बनाना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचारी अफसर
जब रिटायरमेंट होंगे तब सत्ताधारी पार्टी में सदस्यता ले लेंगे, फिर ना कोई जांच होगी, ना जेल जाएंगे और संस्कारी पार्टी का सदस्य बनकर खूब मौज काटेंगे। यही है डबल इंजन की सरकार, जहां अफसर जनता के पैसे से लूट लूट कर संपत्ति बना रहे हैं। अब देखना यह है कि इन भ्रष्टाचारी अफसरों पर सरकार कितनी कड़ी कार्रवाई करती है और कितने अधिकारी जेल जाते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं, नमस्कार।